नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज फिर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं और साथ ही स्वागत करते हैं आपके प्रश्नों का। धर्म अध्यात्म से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा हो, इस कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आओ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, मानस के बाल कांड में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और अंत में आया है, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेना परहीं भवकूपा। इसका प्रतिदिन पाठ करने से क्या नरकों से बचकर हरि की प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि मानस में वर्णित है। बिल्कुल भगवान के चरित्र के किसी भी अंश का आप प्रतिदिन पाठ करेंगे, चिंतन करेंगे, गायन करेंगे, तो इसका फल यही है जो लिखा है। हाँ, इतना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कहते हैं कि जन्म का जो प्रसंग है, राम जी के अवतार का जो प्रसंग है, उसका पाठ करने से विशेष लाभ होता है। इसलिए कहा गया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। इसमें अंतिम जो बात आई है फलश्रुति के रूप में कि यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेना परहीं भवकूपा। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, प्रभु के किसी भी चरित्र का कितना भी छोटा सा अंश क्यों ना हो, आप उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पठन कीजिए, गायन कीजिए, और यही अभ्यास आपको भव सागर से पार करके प्रभु पद प्रीति प्रदान करने वाला सिद्ध हो जाएगा। विश्वास कीजिए। अगला प्रश्न है, पहले मेरे गुरु निर्गुणी थे, उनका देहांत हो गया, अब सगुणी गुरु बनाए हैं, जप नाम किस गुरु जी का करना चाहिए। देखिए, आपकी निष्ठा सगुण साकार में हो गई। पहले निर्गुण निराकार की आप उपासना करते थे, अब आप सगुण साकार में आ गए। ये तो ऐसा बहुत संतों के साथ हुआ, साधकों के साथ हुआ। पूज्य श्री राधे बाबा पहले निर्गुणी थे, बाद में राधा कृष्ण उपासक हो गए। पूज्य भाई जी भी पहले निर्गुणी थे और बाद में महाभाव को प्राप्त हो गए साकार भगवान को। इसी प्रकार मधुसूदन सरस्वती जी पहले निर्गुण उपासक थे, बाद में साकार के हो गए। इसी प्रकार सुखदेव जी भी पहले निर्गुणी थे, बाद में श्री कृष्ण उपासक हो गए, और इन्हीं के श्री मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण की परीक्षित ने और उनका भी उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार बहुत ऐसे हुए हैं। हमारे निमार संप्रदाय में श्री तत्व वेताचार्य जी महाराज पहले निर्गुणी थे, बाद में श्री परशुराम देवाचार्य जी का संग प्राप्त करके और राधा कृष्ण की उपासना में आ गए, सखी भाव की उपासना में आ गए। ऐसा तो बहुत हुआ है, और वर्तमान में भी कई हैं, जैसे माधव बाबा हैं, कई ऐसे जैसे सन्यासियों के शिष्य थे, निर्गुण निराकार उपासना की और फिर बाद में रंग चढ़ गया। ऐसी हरि बाबा हैं, और ऐसे नारायण स्वामी हैं, पहले निर्गुण निराकार उपासक थे, बाद में सगुण साकार में आ गए। इस प्रकार भक्तमाल में भी बहुत ऐसे भक्तों के चरित्र हैं जो निर्गुण निराकार को मानने वाले थे, बाद में प्रभु प्रेमियों का संग प्राप्त करके और सगुण साकार भक्ति में आ गए और प्रभु का प्रेम प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप पहले निर्गुणी उपासक थे, गुरु भी निर्गुणी उपासना बताने वाले थे, लेकिन अब आप सगुण साकार की तरफ आ गए। अब प्रश्न उठता है कि जप नाम किस गुरु जी का करना चाहिए। तो नाम तो प्रभु का है, जो आपको रुचि है। पहले गुरु वाला नाम यदि आपके भाव के अनुसार, सगुण उपासना के अनुसार आपको
भाव बनता है तो आप पहले वाले का भी नाम जाप कर सकते हैं। और यदि वो नहीं आपकी इतने ऊंची वो माने भाव नहीं बन पा रहा उस नाम के प्रति, निर्गुण निराकार का नाम है कोई भी ऐसा, तो फिर आप साकार की जो अब आपको नाम मिला उसमें, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई नहीं हम बता सकते कि कौन सा नाम, जिसमें नाम में आपकी रुचि है। प्रभु के अनंत अनंत नाम है, वही निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार, भेद तो कोई है नहीं। कहा ना कि अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्वरूप धरि हे हरि आप बने संसार। कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी भी भगवान के रूप को छोड़कर दूसरे रूप में आ जाना ये कोई अपराध नहीं हुआ करता है। तो अपनी मन की रुचि है, आप सगुण साकार में आ गए। सगुण साकार में भी ऐसा होता है, कभी राम जी की तरफ चित्त आकर्षित, कभी कृष्ण की तरफ है, और बाद में धीरे धीरे एक जगह स्थिर हो जाता है, चाहे राम में चाहे कृष्ण में, अंतर कुछ नहीं। जो भी आपका चित्त का भाव है, बस उस भाव के अनुसार आप कस के पकड़ लीजिए प्रभु के किसी भी रूप को, और प्रभु के अनंत अनंत नामों में किसी भी नाम को, जो आपके मन में रुचे, कोई अंतर नहीं।